ओके देखो, फाइंड द एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ x to the power 10 and x to the power 10 in the expansion of 2x square plus 1.2x whole to the power 11. ओके, एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ x to the power 10 and x to the power 7 ये इसमें फाइंड करना है। देखो इसका सॉल्यूशन देखो, let the given expression e equal to 2x square plus 1.2x whole to the power n given there to find the coefficient of this पहले, बाद में एब्सोल्यूट डिफरेंस निकालेंगे, इसका कोएफिशिएंट पहले निकालें इन दिस एक्सपेंशन। ये बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ दिस वन इज गिवन बाय द जनरल टर्म है टी आर प्लस वन इक्वल टू एन आर ए टू द पावर एन माइनस आर बी टू द पावर आर। इसके साथ कंपेयर, दिस इज द वैल्यू ऑफ ए, दिस इज द वैल्यू ऑफ बी एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ एन, जैसे इन जनरल करते अपन। सो टी आर प्लस वन क्या आ गया, 11 आर, 2x स्क्वायर 11 माइनस आर 1.2x होल टू द पावर आर। सिंप्लीफाई करेंगे उसको, ठीक। अभी सिंप्लीफाई करने वक्त देखो, ये पूरा पुट कर दिया, सिंप्लीफाई कर दिया। तो सिंप्लीफाई मतलब कांस्टेंट टर्म वन साइड, एक्स वन साइड। तो देखो एक्स टू द पावर 22 माइनस 3 और कांस्टेंट इधर, उसका कोएफिशिएंट इधर। So we need to find the value of r for which the power of x is a 10, है ना, क्योंकि x to the power 10 का कोएफिशिएंट निकालना है और किसका कोएफिशिएंट निकालना है अपने को, x to the power 7 का। सही है, दोनों का। तो x पावर ऑफ x इज 10, मतलब इसका कोई एक्सपोनेंट, x का एक्सपोनेंट 22 माइनस 3 आर इक्वल टू क्या सेट करेंगे, 10। सही है, देखो यहाँ 22 माइनस 3 आर इक्वल टू 10, मतलब 3 आर इक्वल टू, यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में आना चाहिए था, 3 आर इक्वल टू क्या गया, 22 माइनस 10 मतलब 3 आर इक्वल टू 12, मतलब r की वैल्यू क्या आएगी 4। सही है। The coefficient of x to the power 10 is obtained by using r equal to 4 into the constant part of tr plus 1, मतलब constant part r equal to क्या पुट करेंगे यहाँ पे 4। तो देखो यहाँ पे वो हो जाएगा c10, 11 4 2 to the power 11 minus 2 into 4, इसमें देखो 4 बाकी पूरा 0। तो c10 इक्वल टू क्या हो गया 11 4 20 to 11 4 2 क्यूब। तो 11 4 को कैलकुलेट किया तो क्या था 330, 330 आता उसका आंसर 11 4 का। तो ये 11 4 330 किस में पुट करेंगे इसकी जगह, तो वो तो क्या हो गया 330 इंटू 2 क्यूब, मतलब C10 की वैल्यू क्या आएगी 2640 इज द वैल्यू ऑफ, मतलब 330 इंटू 8, दैट C10 इक्वल टू 2640। सही, यहाँ से नेक्स्ट लाइन में आना चाहिए। नेक्स्ट वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ r फॉर विच द पावर ऑफ x इज 7, मतलब ये जो है ना इसका एक्सपोनेंट, किसका, ये टी आर प्लस वन का ये जो एक्सपोनेंट है 22 माइनस 3 उसको क्या सेट करेंगे 7। सो ये 7 सेट करेंगे। देखो तो r इक्वल टू क्या आ गया 5, सिंप्लीफाई करने के बाद। The coefficient of x to the power 7 is obtained by substituting r equal to 5 into the constant part of tr plus 1. The coefficient of x square x to the power 7, let's call it c7. So c7 equal to 11 2 to the power 11 minus 2 into 5. c7 equal to 11 5 2 to the power 11 minus 10. तो c7 equal to 11 5 2 to the power 1. So this 11 5 निकालेंगे। तो 11 5 का निकालने का तरीका आपको फॉर्मूला पता है ना, दिस इज एनसीआर, एनसीआर दैट इज n फैक्टोरियल, मतलब बायनोमियली nr, n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। ओके, ये याद रखो, मतलब यहाँ पे 11 इक्वल टू n इक्वल टू 11 पुट करेंगे और r इक्वल टू 5। उसके हिसाब से डायरेक्ट शॉर्टकट याद रखो, 11 इंटू 7 तक जाएंगे, क्यों 7 तक गए, क्योंकि 11 माइनस 5 7 है ना, 6 होता है ना, इसलिए 7 तक गए। ये 5 इंटू 1, तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आंसर क्या आ गया 462। तो C7 क्या आ गया 462 इंटू 2 टू द पावर 1, तो 922। दोनों का डिफरेंस क्या हो गया, एब्सोल्यूट डिफरेंस, एब्सोल्यूट डिफरेंस इज C10 माइनस C7, दैट इज 2640 माइनस 926, मतलब 1716 इज द फाइनल आंसर। ओके ओके, ऑप्शन में ये चॉइस दिया है, दैट इज 12 टू द पावर 12 क्यूब माइनस 12, इसका आंसर ये था। ओके, 12 क्यूब माइनस 12। नेक्स्ट